हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू रियलिटी स्टोरीज। दोस्तों, नॉर्थ कोरिया के मुतालिक मैं आपको अपनी कई वीडियोस में बता चुका हूं। इस मुल्क में रहना आसान तो है ही नहीं, लेकिन यहां से कहीं बाहर जाना भी बहुत मुश्किल है। अपने पड़ोसी मुल्क साउथ कोरिया की तरह नॉर्थ कोरिया के लोगों के पास नॉर्थ कोरिया से बाहर जाने के चांसेस ना होने के बराबर हैं। इसीलिए हर साल कई नॉर्थ कोरियंस नॉर्थ कोरिया से भागने की कोशिश करते हैं। ऐसे लोगों को डिफेक्टर्स कहा जाता है। नॉर्थ कोरिया में ऐसे लोगों को गद्दार भी कहते हैं। आज की कहानी एक ऐसी ही लड़की की है। इसका नाम यूनजू किम है। दोस्तों, नॉर्थ कोरिया में एक शहर है एंडोक। ये लड़की इसी शहर में पैदा हुई थी। इस शहर में कोयले की कानें मौजूद हैं, जहां ज्यादातर कैदियों से काम करवाया जाता है। जब ये लड़की पैदा हुई तो नॉर्थ कोरिया में कहत आया हुआ था। हालात इतने खराब थे कि इस लड़की के बाप ने इस लड़की का स्कूल बैग तक बेच दिया ताकि ये खाना खरीद सके। इसी कहत के दौरान इसका बाप भूख की वजह से मारा गया था। अब यूनजू, इसकी माँ और इसकी बहन ने फैसला किया कि ये अपना घर छोड़कर कहीं और जाकर बस जाएंगे, वरना कहीं इनकी भी भूख से मौत ना हो जाए। दोस्तों, इन लोगों ने सुना था कि चाइना में हालात बहुत अच्छे हैं, वहां लोगों को इस तरह से भूखा रहना नहीं पड़ता। देखिए, नॉर्थ कोरिया के बॉर्डर्स चाइना, रशिया, साउथ कोरिया, सी ऑफ जापान और येलो सी के साथ मिलते हैं। नॉर्थ कोरिया से साउथ कोरिया भागना तकरीबन नामुमकिन है। यहाँ नॉर्थ कोरिया के फौजियों की सख्त निगरानी होती है, तो नॉर्थ कोरिया से भागने वाले लोग चाइना की तरफ भागने की कोशिश करते हैं। इनके दरमियान एक दरिया आता है जिसे ट्यूमन रिवर कहते हैं। ये दरिया 521 किलोमीटर लंबा है। नॉर्थ कोरिया के अलावा इस दरिया के साथ चाइना और रशिया भी आते हैं। ये दरिया सी ऑफ जापान में जाकर फ्लो करता है। नॉर्थ कोरिया के कई लोग इसी दरिया को पार कर कर चाइना की तरफ भाग चुके हैं। हालांकि नॉर्थ कोरिया पूरी कोशिश करता है कि इस दरिया के आसपास सख्त सिक्योरिटी रखी जाए। पिछले साल इन लोगों ने इस दरिया के आसपास हर 300 मीटर्स के बाद एक गार्ड पोस्ट बना दी थी, जहां इनको खतरा था कि लोग यहां से भाग सकते हैं। यहां तक कि नॉर्थ कोरिया इस दरिया के कुछ हिस्सों को गहरा भी करना चाहता था कि लोग यहां से भाग न सकें। बहरहाल इस फैमिली ने भी यही प्लान बनाया कि ये इस दरिया को क्रॉस कर कर चाइना भागेंगे, चाहे इस दौरान इनको नॉर्थ कोरिया के फौजियों की गोली भी लग जाए। दोस्तों, ये वक्त था फरवरी 1999 का। नॉर्थ कोरिया में शदीद सर्दी पड़ रही थी। ये दरिया जमा हुआ था। यूनजू, इसकी माँ और इसकी बहन इस दरिया के पास पहुंच गए। ये जानते थे कि इस दरिया को क्रॉस करते हुए इनको किसी वक्त भी गोली लग सकती है, लेकिन इनके पास यही एक चांस था। सबसे पहले इसकी माँ, फिर इसकी बहन और फिर यूनजू इस दरिया को क्रॉस करने लगे। दोस्तों, अचानक इस दरिया की बर्फ टूटी और यूनजू दरिया के सर्द पानी में गिर गई। इसको लगा कि ये इसकी जिंदगी का आखिरी लम्हा है, लेकिन इसकी माँ ने इसको खींचकर बाहर निकाल लिया। बहरहाल कुछ देर चलने के बाद ये लोग चाइना के अंदर दाखिल हो गए। वहां इनको एक औरत मिली जो कोरियन बोल सकती थी। इसने इनकी कहानी सुनी और इनको अपने घर ले आई। इसने इनको उबले हुए अंडे और सूप पिलाया। यूनजू ने इतना सारा खाना पहले कभी नहीं देखा था। जब ये पैदा हुई थी तो इनके हालात वैसे ही खराब थे और बाद में नॉर्थ कोरिया में कहत आ गया था। यूनजू अब 14 साल की थी, लेकिन दोस्तों, ये फैमिली कहाँ जानती थी कि ये औरत इन पर इतनी मेहरबानी क्यों कर रही है। दरअसल ये औरत इनको एक चाइनीज आदमी को बेचना चाहती थी और ऐसा ही हुआ। इस पूरी फैमिली को एक आदमी को बेच दिया गया। ये लोग भागना चाहते थे, लेकिन इस आदमी ने इनको घर के कामों के लिए 2000 युआन में खरीद लिया था। ये लोग सारा दिन इस आदमी के घर और फार्म पर काम करते रहते थे। इसी तरह 3 साल गुजर गए। दोस्तों, 3 साल के बाद एक रात इस घर पर दस्तक हुई। बाहर चाइना की पुलिस थी। पुलिस ने इस फैमिली को गिरफ्तार कर लिया। नॉर्मली जब नॉर्थ कोरियंस चाइना में इस तरह से पकड़े जाते हैं तो पुलिस इनसे पैसे लेकर इनको छोड़ देती है, लेकिन यूनजू, इसकी माँ और बहन के पास पुलिस को देने के लिए कुछ नहीं था। दोस्तों, इसी दौरान नॉर्थ कोरिया में कहत की वजह से इतने लोग मर गए थे कि नॉर्थ कोरिया की हुकूमत को लगा कि ये फैमिली भी मर चुकी है और इसी वजह से नॉर्थ कोरिया में इनको तलाश नहीं किया जा रहा था। चाइना की पुलिस ने जब नॉर्थ कोरिया की हुकूमत से राब्ता किया कि इनको एक फैमिली मिली है, तो आगे से कोई जवाब नहीं मिला। चाइना में ये कानून था कि बच्चों को अदालत के हुक्म के बगैर जेल में रखा नहीं जा सकता और इसीलिए पुलिस ने इस फैमिली को
इसी टाउन के एक घर में रहने की जगह दे दी। ये घर वाले पहले ही नहीं चाहते थे कि इनके साथ कोई और रहे, इसीलिए इन्होंने इस फैमिली को कहा कि तुम कभी भी इस घर से भाग सकते हो। दोस्तों, यूनजू, इसकी माँ और इसकी बहन को चाइना में खाने को तो सब कुछ मिल रहा था, वहां नॉर्थ कोरिया जैसे हालात नहीं थे, लेकिन इनको हर वक्त पुलिस का डर लगा रहता था और इन्होंने एक दफा फिर से भागने का प्लान बनाया, इस दफा चाइना से साउथ कोरिया की तरफ। ये 2002 का साल था। देखिए दोस्तों, साउथ कोरिया में ये लोग हिफाजत के साथ रह सकते थे, इनके पास कोई और ऑप्शन भी नहीं था। इसी दौरान चाइना में एक फैमिली ने इनकी काफी मदद भी की। इन्होंने इनको कुछ पैसे भी दिए और इनको एक एजेंट के पास ले गए जो इनको साउथ कोरिया ले जा सकता था। यूनजू की सिर्फ एक ही ख्वाहिश थी कि ये अपनी माँ और बहन के साथ एक घर में आजादी के साथ रहे, ये इनके साथ बाहर जाए, घर की चीजें खरीदे, खाना बनाए, एक नॉर्मल जिंदगी गुजार सके। हम ऐसी चीजों को फॉर ग्रांटेड लेते हैं, लेकिन दुनिया में बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो इन बेसिक चीजों से भी महरूम हैं। बहरहाल अगले 4 साल तक ये फैमिली साउथ कोरिया जाने की प्लानिंग करती रही, चाइना से मंगोलिया और फिर गोबी डेजर्ट और पता नहीं किन दुश्वार रास्तों से गुजरकर 2006 में ये लोग फाइनली साउथ कोरिया पहुंच गए, जहां ये एक नॉर्मल जिंदगी गुजार सकते थे। नॉर्थ कोरिया से भागने वाले कई लोग आज अपनी कहानियां सुनाकर बहुत पैसे कमा रहे हैं। कुछ लोग तो बहुत झूठ भी बोलते हैं ताकि इनको हमदर्दी मिले, लेकिन यूनजू ऐसी नहीं है। ये बस अपनी माँ और बहन के साथ एक नॉर्मल जिंदगी गुजारना चाहती है। आज ये फैमिली साउथ कोरिया में ही रह रही है। दोस्तों, अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहें तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है।